हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। ऑप्शन बाइंग सीरीज में और एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज के एपिसोड के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे विक्स के ऊपर। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। आई होप आपने फर्स्ट से लेकर अभी तक वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो, क्योंकि तभी आप फ्लो मैनेज कर पाओगे और चीज़ें आप लोग समझ पाओगे प्रोसेस किस तरीके से स्लो एंड स्टडी आता है। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं विक्स के ऊपर। देखिए, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग मुझे याद है विक्स जब भी हायर होता है, राइट, जैसे 20-25 होता है कोरोना टाइम में, पीक टाइम में, जब टाइम में बॉटम लगा था मार्केट का, उस टाइम पे विक्स 80, 83, 82, 80 के ऊपर चला गया था। दैट मीन्स उस टाइम पे एट द मनी में प्रीमियम, अगर जितने लोग प्रीवियस हिस्ट्रिकल चार्ट जानते हैं या ट्रेड किए उनको पता होगा, एट द मनी पे एक्सपायरी डे पे भी 400-500 रुपये का प्रीमियम से स्टार्ट होता था। या फिर आप बोल सकते हो नॉन एक्सपायरी डे पे, जैसे थर्सडे से अगर स्टार्ट हुआ होगा, 1000, 800, 700 इस तरीके के प्रीमियम में स्टार्ट होता था, क्योंकि विक्स बढ़ गया है। तो इतना आपको समझ में आया, विक्स जब भी बढ़ेगा स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम बढ़ते जाते हैं। बस इतना आपको फोकस रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो दैट मीन्स जब भी विक्स बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और प्रीमियम बढ़ेगा। उससे होता क्या है, इमेजिन करो आपका अगर विक्स अभी 25, 30 या 40 तक पहुंच गया है, एट द मनी पे एक्सपायरी डे पे भी या फिर नॉन एक्सपायरी डे पे 400-500 रुपये में प्रीमियम स्टार्ट होगा। उस टाइम पे क्या होगा, अगर आपने उसको परचेज किया, वो 600-700 बहुत जल्दी जाएगा और वहाँ से जल्दी भी उतना जल्दी गिर जाता है, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी, मतलब 400 से 700 भी चला जाएगा, 800 भी चला जाएगा, 800 से फिर वो नीचे आके आपको समय अराउंड फिर से 200, 300 या 400 या 500 रुपये का प्रीमियम मिलेगा। दैट मीन्स वॉलेटिलिटी बहुत फेवर में जाएगा। वॉलेटिलिटी मतलब आपके फेवर में भी जा सकता है, फिर रिवर्सल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक डायरेक्शन में मार्केट थोड़ा सा कम मूव करता है, दोनों साइड मार्केट मूव करते हैं। ये मुझे समझ में आ गया था बहुत टाइम पहले से। इसके लिए मैंने एक सिंपल रूल रखा, क्योंकि मुझे याद है मैंने ट्रेड किया था, मैं हमेशा से कम प्रीमियम में ट्रेड करता हूँ, सो दैट अगर बड़ा ट्रेंड मिल गया तो मुझे पैसा मिल जाएगा, मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। मैं रिस्क टू रिवॉर्ड स्टार्टिंग से फॉलो करता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। लॉसेस डेज भले ज़्यादा दिखे, लेकिन प्रॉफिट्स आने से वो लॉसेस कवर हो जाता है, क्योंकि लॉसेस स्मॉल है, प्रॉफिट ज़्यादा है। वो भी पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। तो मैंने, मुझे याद है समय अराउंड 80 या 90 एक एक्सपायरी था, कौन सा डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रीमियम्स मुझे याद है किस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। मैंने 80 रुपये में खरीदा था, 80 या 85 के आसपास कुछ खरीदा होगा। वो प्रीमियम चला गया था ऑलमोस्ट 500 के ऊपर चला गया था, करेक्ट। और एक्सपायरी मतलब मार्केट क्लोज होने के लिए आधा घंटा 1 घंटा कुछ बचा होगा। मुझे लगा इससे ज़्यादा क्या होगा, होल्ड करके रखते हैं, अगर मूव चला गया और तो हम लोग को और प्रॉफिट हो सकता है। मैंने होल्ड कर लिया। फिर वहाँ से क्या होगा, इमीडिएटली फिर मार्केट रिवर्स आना स्टार्ट हुआ और मैंने 80 में खरीदा था, मैंने 95 या फिर 100 के अंदर ही कहीं पे उसको प्रॉफिट बुक किया। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था थोड़ा सा नीचे भी आएगा तो फिर रिवर्सल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मैं वहाँ पे कैप्चर कर लूँगा, बड़ा प्रॉफिट आज मिलेगा। ये मेरे साथ 1 या 2 बार हुआ, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ऑप्शन बाइंग के अंदर मुझे ट्रेलिंग फोकस करना चाहिए या फिर एक फिक्स्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहिए। जब तक रखूँगा, फिर उसके बाद 12 बजे के बाद अगर कुछ मिला, एक बड़ा प्रॉफिट मिला, उसको कैप्चर करके निकल जाना है। लेकिन यही बस इशू होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर, आप आइडेंटिफाई कर लोगे एंट्री कहाँ करना है, लेकिन टारगेट में बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट होता है। कभी 100 चला जाएगा, कभी 300 चला जाएगा, कभी 500 चला जाएगा, लेकिन ऑप्शन सेलर का टारगेट फिक्स रहता है। अगर वो 100 रुपये में सेल किया या 20 रुपये में सेल किया, उसको पता है ये 20 ही रुपये मिलने वाला है, तो उसको कोई माइंड में इफेक्ट नहीं होता। एंट्री फाइन हो गया, मतलब एग्जिट उसको पता है कि नहीं, 0 में एग्जिट करना है तो 20 रुपये ही मिलेगा। बायर को ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए 2 चीज़ें आपको हेल्प कर सकता है। कभी भी आप टॉप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बॉटम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए ट्रेलिंग काम आता है। ट्रेलिंग एक ऐसा पार्ट है जो मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर, ट्रेडर्स क्लब के अंदर बताऊंगा, क्योंकि ट्रेलिंग बहुत टाइप के हो सकते हैं। एक कैंडल स्टिक के ऊपर कर सकते हो, प्राइस एक्शन के ऊपर कर सकते हो, या प्राइस के ऊपर कर सकते हो। ये 3 चीज़ें सिखाने के लिए यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, जहाँ पे कंटिन्यूसली मैं आपको सिखाऊं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये तीन चीज़ें बस माइंड में रखना, ट्रेलिंग का काम आता है। तो इससे बचने के लिए कि नहीं, क्या होता है इनिशियल टाइप में ट्रेलिंग में आपको जितना बोलो आप करोगे नहीं, क्योंकि आपका माइंड में रहेगा सर 100 रुपये ले या 200 रुपये ले, 50 रुपये ले। ये नॉर्मल टेंडेंसी रहता है कि नहीं, लोगों का ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि नहीं, बहुत सारे चीज़ें एक टाइप में आप काम नहीं कर सकते। तो ट्रेलिंग अभी भी आपको सीखने का जरूरत नहीं है, जब तक आप प्रॉफिटेबल धीरे धीरे बनते नहीं हो। धीरे धीरे उसको बाद में सीखना है। तो मैंने एक सिंपल रूल बनाया, इसको ध्यान से सुनना और लिख लेना। अगर विक्स 17 के नीचे है, ओके, विक्स अगर 17 के नीचे है, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है 1:3। उसके बाद ट्रेलिंग स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली ट्रेलिंग कैसे करना है, आप अभी के लिए कैंडल स्टिक के ऊपर कर सकते हो, या फिर लेट से मार्केट अगर 100 रुपये मूव करता है तो आप स्टॉप लॉस को 50 रुपये ट्रेल कर लो, ये कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा मैं प्राइस एक्शन के ऊपर ज़्यादा करता हूँ। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है, उसके ऊपर भी ट्रेल कर सकते हो।
डोंट वेरी ट्रेडर्स क्लब के अंदर उसको हम लोग इन डिटेल्स में सीखेंगे, लाइव मार्केट के ऊपर बताऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। कभी कभी ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर के अंदर बहुत सारे पॉइंट आपको पता चलेगा। तो फर्स्ट थिंग ये लिख लो, मार्केट अगर 17 से नीचे है, मतलब विक्स अगर 17 से नीचे है, आपको मिनिमम 1:3 का टारगेट रखना है बाय डिफॉल्ट। मैंने आपको 2-4 महीने पहले एक लाइन बताया था, अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि विक्स 10, 12, 13, 14 रुपये चल रहा है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा कुछ प्रीमियम है नहीं एट द मनी, मतलब आपको 100 रुपये का प्रीमियम एक या दो स्ट्राइक प्राइस अहेड पे मिल रहा है, दैट टू कि बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी 500 से 1000 पॉइंट कभी भी मूव कर सकता है। अगर आप गलती से ये 500-1000 पॉइंट अगर कैप्चर कर लेते हो एक प्रोसेस फॉलो करके, फिर आपको आने वाले टाइम में 3 महीने 4 महीने के लिए कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 500 पॉइंट अगर कैप्चर हो चुके हैं, आप हर दिन अगर 30 रुपये 40 रुपये लूज भी करते हो तो भी आप उसको बहुत दिन तक ट्रेड करके सस्टेन कर सकते हो, और बीच बीच में फिर छोटा छोटा प्रॉफिट आता रहेगा, एंड फिर एक दिन आपको फिर बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, फिर आप सर्वाइव कर लोगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो 17 के नीचे अगर विक्स है तो मेक श्योर करना आप हमेशा 1:3 प्लान करना टारगेट, उसके बाद ट्रेलिंग आ जाएगा। अगर विक्स 17 के ऊपर है 1:2 टारगेट रखना, एंड उसके बाद ट्रेल करना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक कर लेना, 1:2 आ गया फिर अलर्ट हो जाना कि नहीं अगर ये मोमेंटम में निकल जा रहा है तो और थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि विक्स जब ज़्यादा रहता है मार्केट पहले आपको आपका प्रॉफिट दिखाता है 1:1, 1:2 चला जाएगा, उसका शार्प रिवर्सल होता है और बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो जो दो चीज़ें बस फोकस रखना, और विक्स के ऊपर ज़्यादा आपको डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर विक्स फॉर्मेशन कैसा होता है, विक्स का कोरिलेशन क्या है एंड ऑल। फर्स्ट थिंग, आपको ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकालना है, करेक्ट। अगर आप इतना डिटेल्स में जाओगे तब भी आपका एसएल हिट होगा। ये बस बोल दो कि नहीं, आप अगर सारा स्टडी कर दे तो आपका एसएल हिट नहीं होगा, फिर आप महान बन जाओगे और मार्केट में हर दिन प्रॉफिट करोगे, तो होने वाला नहीं है। जितना भी नॉलेज के लिए अच्छा है सारा चीज़ें जानना, लेकिन ट्रेडिंग के लिए एक रूल काफ़ी है, सिंपल रखते हैं कि नहीं लॉसेस अगर सब चीज़ें जानने के बाद भी अगर एसएल लग रहा है, इससे अच्छा है कि नहीं छोटा सा रूल रखते हैं, हमारा भी एसएल जाएगा, बस एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ें क्लियर रखते हैं, लॉसेस कम लेंगे प्रॉफिट ज़्यादा लेंगे, बस उतना ही। तो अभी मैं आपको सिंपल रख रहा हूँ, 17 के नीचे अगर विक्स है तो मेक श्योर करना कि नहीं आप 1:3 टारगेट के लिए जाना या 1:4 टारगेट के लिए जाना, उसके बाद ट्रेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका विक्स कम है, 17 से अगर ज़्यादा है तो दैट मीन्स आपको थोड़ा सा मेक श्योर करना पड़ेगा प्रॉफिट 1:2 के बाद अगर 20, 25, 40, 50 इस तरीके से कभी क्रैश हुआ फिर से तो आएगा, उस टाइम पे आपको 1:1 भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। और मैं रिकमेंड करूंगा 1:1 के बाद ट्रेल करना स्टार्ट करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मिल गया बंद कर दो, ट्रेल करना स्टार्ट करना, और ट्रेलिंग का सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं आता, क्योंकि प्रॉफिट सामने चल रहा होगा और आपको मैं बोल रहा हूँ कि नहीं वेट करना है। कभी वेट करोगे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, कभी वेट करोगे फिर नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए ट्रेलिंग हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होता, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ये प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि एक ट्रेड ट्रेलिंग में आपको 1:5, 1:6, 1:7, 8 तक भी चला जाता है, और वो एक ट्रेड फिर बचा लेता है आपका पूरा आपका सिस्टम बचा लेता है कि नहीं 1 महीने 2 महीने के लिए आप सेफ हो चुके हो। तो आई होप ये पॉइंट हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। 17 के ऊपर अगर विक्स है तो आप लोगों को 1:2 उसके बाद ट्रेल करना है। अगर आपका विक्स समय अराउंड 17 के नीचे है तो मेक श्योर कि नहीं 1:3 मिनिमम लेना, उसके बाद अगर आप ट्रेल करके और प्रॉफिट ले रहे हो वेल एंड गुड। एंड उसके बाद निफ्टी के ऊपर जितने लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेक श्योर करना है कि जैसे मैंने प्रैक्टिस बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी अगर 4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर आपको 100 रुपीज़ मिल रहा है तो निफ्टी का भी देख लेना है कि 4 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कौन सा प्रीमियम मिल रहा है, बस उसको ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस एंड ऑल थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा वॉलेटिलिटी के हिसाब से। आप अगर 20, 25 या 30 रुपये में अगर खरीद रहे हो, 15 से 20 रुपये का स्टॉप लॉस मोर देन एनफ, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर 30 रुपये का स्टॉप लॉस या 35 रुपये या 40 रुपये स्टॉप लॉस लग रहा है, यहाँ पे 15 से 20 रुपये स्टॉप लॉस मोर देन एनफ है। तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा देख सकते हो। एंड एक बार जब आप प्रैक्टिस करोगे 5-6 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर आपको एक स्वीट स्पॉट्स मिल जाएगा कि नहीं हाँ यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम हो रहा है एंड ट्रेंड अगर हो रहा है ये जल्दी से एट द मनी हो जा रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो विक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। तो आप इजी से, जैसे मैंने बोला था बिगिनर से आप सीख सकते हो। एंड ऑप्शन बाइंग के अंदर धीरे धीरे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आपको ऑप्शन बाइंग ही करना चाहिए और बाइंग में प्रॉफिट मिलेगा, मैं बस ये बोल रहा हूँ अगर आप करना चाहते हो तो सही डायरेक्शन में करो, फिर डिसाइड करो कि नहीं हाँ आपको करना है या फिर दूसरा देखना है, फ्यूचर देखना है, इन्वेस्टिंग करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है। ये बस एक ही फील्ड नहीं
नहीं है कि नहीं बाइंग में ही पैसा कमाना है। ये गलती कभी मत करना। 100% अगर आप 100% यहाँ पे करोगे अननेसेसरी ट्रेड लोगे। आपको बस जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वहाँ पे आपको कैपिटलाइज करना है। बार बार मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ, बस मैं किस तरीके से ऑप्शन बाई कर रहा हूँ मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल टाइम में मैं करता था ट्रेड ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो मेरे माइंड में कौन से रूल थे ये मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। एंड ट्रेडर्स क्लब के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट सिखा रहा हूँ, सो दैट क्या होगा आप एक अच्छे वेल फ्रेमवर्क के अंदर काम कर पाओ, फिर डिसाइड कर पाओ ये आपके लिए है या नहीं है। क्वांटिटी हमेशा कम रखना, डे 1 से मैं आपको बोल रहा हूँ, सो दैट कि आप लॉन्गर टाइम तक ट्रेड करो एंड फिर धीरे धीरे आपको पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे आपका फुलफिल होगा, फिर आप लोग ट्रेडर बन सकते हो धीरे धीरे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो चलो लाइक के साथ, अभी इतना ही, थैंक यू।